अपनी पृथ्वी पर लिए गए कई अवतारों के लिए जाने जाने वाले भगवान विष्णु सभी प्रकार की अकल्पनीय लीला करते हैं। बुराई को अच्छाई से पराजित करने और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न रूप में अवतार लिया। राम के रूप में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण दिया, जबकि कृष्ण के रूप में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला किया और इसे आने वाली पीढ़ियों की कल्पना पर छोड़ दी। नरसिंह के रूप में उन्होंने सबसे क्रूर और जंगली शरीर धारण किया, लेकिन वामन के रूप में एक छोटे ब्राह्मण का रूप दिखाया। विष्णु के मोहिनी अवतार में शिव के साथ उनके जुड़ाव की कम कहानी सामने आती है। मोहिनी विष्णु की एकमात्र महिला अवतार थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत का उत्पादन करने के लिए मंथन करने के बाद देवों और असुरों में लड़ाई शुरू हो गई। देवताओं पर अत्याचार करने वाले असुरों ने अपने पास अमृत रखने का फैसला किया। अमृत असुरों के हाथ में न जाए, इसके लिए भगवान विष्णु ने सबसे आकर्षक महिला मोहिनी का रूप धारण किया और उन लोगों के बीच में आ गए। मोहिनी सौंदर्य की प्रतीक थी। इतनी सुंदर स्त्री किसी ने कभी पहले नहीं देखा था। वह एक जादूगरनी जैसी थी जिसे देखकर लोग मदहोश हो जाते थे। मोहिनी को देखते ही असुरों और देवताओं के होश उड़ गए। वे अपने परिवेश से बेखबर हो गए और उस दैवीय सुंदरता के प्रति वासना से भर गए। मोहिनी ने अमृत बांटने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया और फिर इसे देवताओं के बीच बांट दिया। इस घटना के बाद मोहिनी का क्या हुआ, उसकी जानकारी अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। भागवत पुराण सहित कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथ हैं जो दुष्ट महिषी को मारने के बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिव और मोहिनी के संदर्भों को दर्शाते हैं। महिषी राक्षस महिषासुर की बहन थी जिसे देवी दुर्गा ने मार डाला था। अपनी वर्षों की तपस्या के बाद महिषी ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करने में ब्रह्मा असमर्थ थे और उसके बदले उन्होंने कहा कि शिव और विष्णु के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। महिषी इस बात से आश्वासित थी कि दो पुरुष कभी संतान पैदा नहीं कर सकते। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए लोगों और देवताओं पर कहर बरसाया। दूसरी ओर समुद्र मंथन में देवों की मदद करने के बाद विष्णु के मोहिनी अवतार की सभी लोकों में प्रशंसा हुई। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य के बारे में इतना सुनने के बाद भगवान शिव विष्णु के दर्शन के लिए आए और देवताओं की सहायता करने के लिए उनकी सराहना करते हुए उन्हें अपना मोहिनी का रूप दिखाने के लिए कहा। जब विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए तो शिव उनके स्त्री रूप की सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए और वासना की भावनाओं से अभिभूत हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि शिव ने मोहिनी के साथ संभोग किया। कई जगहों में ऐसा वर्णन है कि मोहिनी के मोहक रूप को देखकर शिव अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और उनके शुकरनों के कुछ बूंद जमीन पर गिर गए। लेकिन इसके आगे की कहानी में लोगों के बीच कोई विवाद नहीं। इस मिलन से शास्ता का जन्म हुआ। उन्हें खासतौर पर दक्षिण भारत में अय्यप्पन के नाम से जाना जाता है। इनको लोग हरिहर पुत्र के नाम से भी जानते हैं। मोहिनी की सुंदरता विरासत में प्राप्त होने से अय्यप्पन को देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता है। उनका पालन पोषण राजशेखर पांड्यन और कौपुंद्र देवी नाम के एक निसंतान शाही दंपति द्वारा किया गया था। अय्यप्पन आगे चलकर नैतिक और धार्मिक जीवन जीने वाले योगी बनते हैं। शिव और मोहिनी के पुत्र अय्यप्पन महिषी को मारने के बाद पृथ्वी को बुराई से मुक्त करते हैं।